कैलाश पर्वत पर वह क्षण साधारण नहीं था। चारों ओर दिव्य शांति, हिमालय की नीरवता और उस नीरवता के केंद्र में भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे। उनके साथ माता पार्वती थीं, सौम्यता, करुणा और शक्ति की जीवंत मूर्ति। इसी दिव्यता के बीच ऋषि भृंगी पहुँचे। भृंगी की आंखों में केवल शिव थे। उनके लिए शिव ही ब्रह्मा थे, शिव ही सत्य। पार्वती को वे माया मानते थे, ऐसी माया जो साधक को लक्ष्य से भटका दे। भक्ति कब अहंकार बन गई, यह उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने परिक्रमा आरंभ की, पर केवल शिव की। पार्वती को उन्होंने देखा ही नहीं, या यूं कहें देखना नहीं चाहा। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, शिव मेरे बिना अधूरे हैं, जिस प्रकार प्राण बिना शरीर के नहीं रह सकते। पर भृंगी की हठ अडिग थी। उन्होंने यहाँ तक प्रयास किया कि पार्वती को बीच से हटाकर शिव की अलग परिक्रमा कर सकें। तभी महादेव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, केवल करुणा और लीला। क्षण भर में वह हुआ जो सृष्टि का गूढ़तम सत्य है। शिव और शक्ति एक हो गए। आधा शरीर पुरुष, आधा शरीर स्त्री। जटा और आभूषण, भस्म और श्रृंगार सब एक देह में समा गए। वह रूप था अर्धनारीश्वर, यह बताने के लिए कि शक्ति के बिना शिव शव हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पर भृंगी अब भी नहीं रुके। उन्होंने सिद्धियों से स्वयं को भृंग एक छोटे भौरे में बदल लिया और शिव पार्वती के संयुक्त शरीर के बीच से निकलकर केवल शिव अंश की परिक्रमा करने लगे। यह हठ अब भक्ति नहीं, अपमान बन चुका था। माता पार्वती का धैर्य टूटा। उन्होंने कहा, जो स्त्री तत्व को नकारता है, जो रक्त और मांस को तुच्छ समझता है, उसके शरीर से यही तत्व समाप्त हो जाए। क्षण भर में शाप फलित हुआ। भृंगी का शरीर गलने लगा, मांस लुप्त हो गया, रक्त सूख गया। वे केवल हड्डियों का ढांचा बनकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी सिद्धियां, उनका ज्ञान सब व्यर्थ प्रतीत होने लगा। तभी उन्हें बोध हुआ, जिस शक्ति को उन्होंने नकारा, उसी से वे जीवित थे। उन्होंने करुण स्वर में महादेव से क्षमा मांगी। महादेव का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल का स्पर्श भृंगी को कराया और उन्हें सहारा देने के लिए तीसरा पैर प्रदान किया। अब भृंगी खड़े हो सकते थे, पर पहले जैसे नहीं। अब वे जानते थे, शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। इसी कारण शास्त्रों और चित्रों में ऋषि भृंगी को आज भी 3 पैरों वाले कंकाल के रूप में दर्शाया जाता है। अहंकार से भक्ति तक की यात्रा का प्रतीक। धार्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।